अरे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपने एसरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सारे नियम पढ़ लिए हैं और एक्सरसाइज भी की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें चेंजिंग कैसे की जाती है। आइए देखते हैं रूल नंबर 7, चेंजिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहली चीज तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्या। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता हो, वो वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस आर नो टाइप सेंटेंसेज, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं इनको। और दूसरा होता है WH टाइप सेंटेंसेज। जो एस आर नो टाइप सेंटेंसेज होते हैं, वाक्य होते हैं, वो स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। अब इसमें आप सोचेंगे कि प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वियर, डू, हैव, कैन, कुड, ये सब जो है प्राइमरी या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है। इनमें से जो इज, एम, आर, वाज, वियर, डू, हैव, हैड, है ना, ये इतनी जो होती हैं, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड ना, ये सब जो है क्या है, प्राइमरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, सॉरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं। और जो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, विल, शैल, ये सब जितनी होती हैं ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं कि क्या होते हैं। जैसे आर यू आ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पे आर से स्टार्ट है, तो ये जो है प्राइमरी एक्सिलरी से स्टार्ट है, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है। हैव पहले लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर भी वर्ब जो है पहले लगी हुई है, मॉडल या प्राइमरी एक्सिलरी, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, क्या आप कल इलाहाबाद जाएंगे। देखिए यहाँ पे विल शुरुआत में लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्वेश्चन या कह सकते हैं यस आर नो टाइप सेंटेंस है। डू यू वांट टू स्लीप नाउ, आप क्या आप जो है सोना चाहते हैं। तो यहाँ पर डू लगा हुआ है पहले, इसीलिए ये यस आर नो टाइप सेंटेंस है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो यस आर नो टाइप सेंटेंस होते हैं वो उनमें सब में जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हो, या फिर प्राइमरी एक्सिलरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब सीधे सीधे कह दो, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। ठीक है, तो आइए अगला जो दूसरा टाइप है वो टाइप होता है WH टाइप। तो WH टाइप के सेंटेंसेज या क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और वो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, और भी होते हैं टू हुम, है ना, बाय हुम, है ना, इस तरह से तो लगा करके ये वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। तो जिनमें स्टार्ट में ये वर्ड्स होते हैं वो हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं उन्हें। तो जैसे कि इस उदाहरण से के लिए देखते हैं, हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही, यानी वो कौन है।
उसके बाद दूसरा सेंटेंस है व्हाट इज दिस, ये क्या है। और अगला सेंटेंस है व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। अगला सेंटेंस है वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था। इस तरह से आपने देखा कि जो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब शुरुआत में यूज किया गया है पहले ही स्टार्टिंग में, इसलिए ये सारे जो है जो सेंटेंस है WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जिन सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या उनको कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, तो वो सभी सेंटेंस यस आर नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। और जो जिनके शुरुआत में या जिनकी शुरुआत W यानी WH टाइप यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे शुरुआत होती है जिन सेंटेंसों की, तो वो जो है WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन डायट में इन सेंटेंसों को बदलने के क्या नियम होते हैं। चलिए, पहला 7.1 रूल है कि फॉर यस आर नो टाइप सेंटेंसेस। अब जब यस आर नो टाइप यदि सेंटेंस हैं तब क्या नियम लगेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहला नियम जो लगता है वो है इन रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, है ना, सेड टू जो होता है उसको चेंज करके आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में कर देते हैं। अभी जो आपने टोल्ड में लिखते थे सेड टू को, है ना, तो यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर में लिखेंगे। और अगर सेड ही केवल है तब भी आस्क्ड या इंक्वायर लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सेड टू ही लगाओ। ठीक है, अगला जो है दूसरा नियम है बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक आप देखते थे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा होता है उसका हटा करके उसकी जगह पे दैट प्रयोग करते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे यूज करना है इफ या फिर विदर का। इफ या विदर दोनों में से किसी एक चीज का यहाँ पर उपयोग करना है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है इंट्रोगेटिव फॉर्म को एसरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसको हम एसरेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी सामान्य वाक्य, सिंपल वाक्य बना देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो यही 3 नियम आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई नियम नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं इन तीनों नियमों को। पहली चीज तो आपको इन तीनों नियमों को तब लगाना है जब यस आर नो टाइप सेंटेंस है। यस आर नो टाइप आपको पता है, शुरुआत में जो है वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो पहला नियम है इन रिपोर्टिंग वर्ब। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड होता है वो सेड या सेड टू को हम चेंज करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। और जो दूसरा है वो है बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कामा लगता था, कामा इन्वर्टेड कामा, उसको हटा करके दैट लगाते थे एसरेटिव में। तो दैट की जगह पर हम यहाँ पर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। इफ या विदर का प्रयोग करने के बाद फिर जो है दूसरा अगला जो है तीसरा पॉइंट है कि इंट्रोगेटिव जो फार्म होता है, यानी पहले इंट्रोगेटिव फार्म होता है उसको हम सीधे सीधे एसरेटिव फार्म में बदल देंगे, यानी पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य में हम सीधे सीधे बदल देंगे। और किसको बदलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव फार्म को हम चेंज कर देंगे एसरेटिव फॉर्म में, एसरेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पर जाने से पहले हम जो है दो बिंदु के बारे में और देख लेते हैं। अगला बिंदु है कि जो है जो क्वेश्चन मार्क होता है उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं।
है ना। तो क्या क्या करेंगे कि यूज फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और एक पॉइंट और है कि जो टेंस में परिवर्तन है, चेंज इन टेंस, चेंजिंग इन टेंस, changing in tense according to assertive, according to assertive रूल, एसरेटिव रूल के हिसाब से जो है चेंजिंग करते हैं टेंस में, यानी टेंस में उसी हिसाब से परिवर्तन होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट टू है उसको हम चेंज करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड में कर देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो दैट लगाते थे उसकी जगह पर इफ या वीदर को लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव का फॉर्म है उस फॉर्म को चेंज करके हम एसर्टिव फॉर्म में बदल देंगे। एसर्टिव मतलब किस सकारात्मक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदल देंगे। और जो फुल क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। और जो टेंस की चेंजिंग है वो हम एसरेटिव नियम के हिसाब से करेंगे। एसरेटिव का नियम आपने देखा था, उसमें एक बार कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, यानी प्रेजेंट के जितने भी हैं उनको सबको उसी के पास्ट में हम चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की चेंजिंग नहीं करते हैं। फ्यूचर टेंस में जो विल शैल होता है उसकी जगह पे वुड और शुड का प्रयोग करते हैं। बस यही सारे नियम होते हैं, यानी पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पहला, द टीचर सेड टू द बॉय, और आर यू इल, अध्यापक ने लड़के से कहा क्या आप बीमार हैं। तो देखिए इसको करते हैं, द टीचर सेड की जगह पर, सेड टू की जगह पर हमने आपको बताया पहले आस्क्ड लिखते हैं या इंक्वायर्ड, दोनों में से एक चीज, आस्क्ड द बॉय। और इसके बाद जो दैट लगाते थे उसकी जगह पर हम इफ लगाएंगे, इफ। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है आर यू इल, आर यू इल, आर यू इल लिखा हुआ है, तो आर यू इल को अगर हम सकारात्मक में बदलें तो ये हो जाएगा यू आर इल। और यू आर इल के बाद इसको हम अगर टेंस में चेंज करें तो जो आर है वो आर की जगह पर जो है वेयर हो जाएगा, आर की जगह वेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो है हम चेंज करते हैं प्रोनाउन, तो सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करेंगे क्योंकि कर्ता पहले लिखते हैं उसमें। तो प्रोनाउन है यू, यानी सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन की चेंजिंग जो है करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है द बॉय, द बॉय, तो ये थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन का होता है ही पुरुष के लिए, तो लिखेंगे ही। और ही के साथ में जो लगता है वो वेयर नहीं लगता है, वाज लगता है, वाज हो जाएगा। उसके बाद इल, ये आपका सेंटेंस बन गया। फुल स्टॉप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। तो ये आपके सारे नियम इसमें लागू हो गए। टीचर, द टीचर आस्क्ड द बॉय
इफ ही वाज इल। अगला सेंटेंस है रमेश सेड टू मुकेश। रमेश सेड टू मुकेश आर यू गोइंग टू गोरखपुर। रमेश ने मुकेश से कहा क्या आप गोरखपुर जा रहे हैं। देखिए यहां पर चेंजिंग करते हैं। रमेश सेड टू की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा मुकेश। दैट की जगह पे इफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट इसमें है यू, और यू जो है यू सेकंड पर्सन में है, और सेकंड पर्सन की चेंजिंग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मुकेश, और मुकेश एक थर्ड पर्सन है, कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन का जो एक वचन का है वो ही होता है, तो ही लगाएंगे हम, ही। और ही के बाद जो है आर को वेयर में चेंज करना चाहिए, लेकिन ही के साथ में लगता है वाज, तो वाज लगाएंगे। और इसके बाद गोइंग को ऐसे ही लिख देंगे गोइंग टू गोरखपुर। he was going to गोरखपुर। रमेश आस्क्ड मुकेश इफ ही was going to गोरखपुर। अगला सेंटेंस है he said to me, उसने मुझसे कहा will you help me today, क्या आज मेरी सहायता करेंगे क्या आज आप मेरी सहायता करेंगे। तो यहां पर देखिए चेंज करना है हमको, तो क्या लिखेंगे ही सेड की जगह पे आस्क्ड, ही आस्क्ड, और उसके बाद मी, फिर इफ लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका करता है यू, सेकंड पर्सन में है, उसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है जो है, यानी सब्जेक्ट में आई होता है तो आई लिखेंगे आई। और उसके बाद विल का जो है आपने पढ़ा होगा कि वुड हो जाता है ना, बताया गया है आपको वुड। और उसके बाद फिर हेल्प, मी की जगह पर फिर यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी की जगह पर जो है वो फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन की मी ही होता है। हाँ, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग जो है सब्जेक्ट के अनुसार होती है, और सब्जेक्ट जो है ही है तो हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और टुडे का दैट डे होता है, दैट डे। ये सेंटेंस आपका बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे, ठीक है। अगला सेंटेंस है रामा सेड टू मोहन। रामा ने मोहन से कहा डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या तुम वहां कल गए थे या गए। तो चेंज करेंगे रामा सेड टू की जगह पर इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड हो जाएगा मोहन कैपिटल से, और उसके बाद इफ हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता यू है और यू सेकंड पर्सन में है, इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मोहन, फिर थर्ड पर्सन में ही हो जाता है थर्ड पर्सन का पुरुष के लिए। इसके बाद डिड लगा हुआ है, डिड का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड, और क्रिया होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गॉन, गॉन होती है गॉन, तो ही हैड गॉन हो जाएगा। और देयर का देयर ही रहेगा क्योंकि हेयर का देयर बनाया जाता है, देयर ही लिखा रहेगा। और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। रामा आस्क्ड मोहन इफ he had gone there the previous day, है ना। अगला सेंटेंस है सीता सेड टू गीता। सीता ने गीता से कहा डिड यू नॉट गो देयर, क्या आप वहां नहीं
गए थे, क्या आप वहां नहीं गए थे? सीता ने गीता से कहा क्या आप वहां नहीं गई थी? तो इसको चेंज करने के लिए क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि सीता आस्क्ड गीता, सीता आस्क्ड गीता, और उसके बाद इफ लगाएंगे, और इफ लगाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन में है, उसकी चेंजिंग गीता के हिसाब से करेंगे, है ना। गीता है एक स्त्रीलिंग के लिए है, थर्ड पर्सन में, स्त्रीलिंग के लिए थर्ड पर्सन के लिए सी होता है, तो लिख देंगे सी, SHE सी। और उसके बाद ये यहाँ पर भी डिड लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लगाएंगे, हैड हो गया। और गो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, गो का थर्ड फॉर्म वेंट होता है, नहीं सॉरी गॉन, गॉन होता है। और उसके बाद देयर, ये हो गया, तो ये फुल स्टॉप लगा दिया हमने। तो ये बन गया आपका सीता आस्क्ड गीता इफ शी हैड गॉन देयर। अगला सेंटेंस है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, आई आस्क्ड हिम इफ, इफ के साथ में अब इसका देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो है यू, ये भी सेकंड पर्सन में, इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम का जो है वो सब्जेक्ट होता है ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैन लगा है, तो कैन लगा है तो इसलिए कुड हो जाता है कैन का, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। और फिर सॉल्व दिस का दैट हो जाता है, और क्वेश्चन, ये बन गया आपका सेंटेंस। आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है हामिद सेड टू हनीफ डू यू वांट टू रीड हिंदी, हामिद ने हनीफ से कहा क्या आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं? तो इसकी चेंजिंग करेक्ट करते हैं, हमीद या हामिद सेड की जगह पर आस्क्ड हनीफ, हामिद आस्क्ड हनीफ, इफ लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है यू, ये भी सेकंड पर्सन में है, तो हनीफ के हिसाब से लगाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हनीफ ये भी थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन का जो पुरुष के लिए होता है ही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, यानी वांट का वांटेड, वांटेड, ही वांटेड टू रीड हिंदी, ये बन गया आपका, ये बन गया हामिद आस्क्ड हनीफ इफ ही वांटेड टू रीड हिंदी। अगला सेंटेंस है कि योगेंद्र सेड टू हिज टीचर, योगेंद्र ने अपने टीचर से कहा सर मे आई गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूं? तो यहां पर आप लगाएंगे योगेंद्र योगेंद्र आस्क्ड, और आस्क्ड के बाद हिज टीचर, देखिए इसमें सर लगा हुआ है, और सर जब लगा होता है तो वहां पर हम रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं, तो रिस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग वर्ब में ही लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली। और उसके बाद इफ उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई को हम चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन में है योगेंद्र के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, योगेंद्र थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन का जो होता है वो ही होता है, ही
पुरुष के लिए, और इसके बाद यहाँ पर मे लिखा हुआ है और मे की चेंजिंग में हम माइट कर देते हैं, उसको मे को माइट में बदल देते हैं। ठीक है, बाकी सब उसी तरह से लिखते हैं। ये हो गया योगेंद्र आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो होम। अगला सेंटेंस है फादर आस्क्ड हिज सन, फादर ने उसके अपने पुत्र से पूछा हैड यू नॉट रीच्ड देयर बिफोर सनसेट, क्या तुम वहां सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचे थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस में चेंज करते हैं। फादर आस्क्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं चेंज करना। हिज सन इफ, अब ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया सब्जेक्ट है यू, और यू जो की चेंजिंग होती है यू की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिज सन, तो हिज सन जो है ये भी थर्ड उसमें है, तो लगाएंगे यहाँ पर ही, थर्ड पर्सन में लड़के के लिए कहा गया है। इसके बाद जो हैड लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट, हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट में है, और पास्ट परफेक्ट की चेंजिंग नहीं करते हैं, हैड ही लगाएंगे। नॉट रीच्ड देयर ही रहेगा, और बिफोर सनसेट बिफोर सनसेट। देखिए यहाँ पे अगर एगो लिखा होता तो वहां पर उसको हम बिफोर में चेंज कर देते, लेकिन बिफोर लिखा हुआ है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। देयर लगा हुआ है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। हेयर होता तो हम उसको चेंज कर देते। तो ये आपके रहे उदाहरण। इस तरह से आपने देखा कि हमें इन सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस और नो टाइप वालों को के चेंजिंग में जो बात विशेष ध्यान रखनी है वो है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको, उसके जो सेड टू है या सेड है, उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, और जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट लगाते थे एसरेटिव में, वो दैट ना लगा करके इफ या विदर लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसको हम एसरेटिव में चेंज कर देंगे, एसरेटिव फॉर्म में, और फुल स्टॉप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और जो टेंस में परिवर्तन है वो एसरेटिव के नियम के हिसाब से ही करेंगे। तो आप जो है इसको समझ लिया होगा अच्छी तरीके से, और एक दो बार वीडियो देख करके इसको अच्छी तरह से समझें, और जो नीचे एक्सरसाइज नंबर 5 दी गई है उसको आप अच्छी तरह से करें और करके व्हाट्सएप पर भेजें। थैंक यू।